दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज निर्झरिणी कवियों की चौपाल में एक विशेषांक दिया गया है, जो पूर्व निर्धारित समय पे ही सूचना दे दी गई थी कि 2022 से निर्झरिणी द्वारा मासिक तौर पर एक विशेष पूर्व कवि को रखा जाएगा, जिसके प्रारंभ में 2022 सन में पहले जनवरी में जो पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वह आज 44वें अंक में रखा गया है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि निर्झरिणी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम कवियों की चौपाल आप सभी के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का कार्यक्रम भक्ति काल का जो युग था, उसके महान कवि, भक्त, साहित्यकार, ये कह लीजिए कि भक्ति काल की अधिकांश रचनाएं जिनसे निकली हैं, ऐसे महान कवि, साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जी को आज प्रथम विशेषांक में रखा गया है। और आज उस प्रथम विशेषांक के संबंध में सभी कवि कुल के लोग उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को अपने विशेष संकलन में रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं गोस्वामी बाबा के एक दोहे के साथ मैं अगले कवि को बुलाऊंगा। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह रहूं, जो चाहस उजियार। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी का ये कहना है कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख दो, फिर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहता हूं वरिष्ठ कवि आदरणीय हमारे अर्जुनधर द्विवेदी जी, जो प्रयागराज की धरती से माघ के महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपनी रचना सुनाएंगे। आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार, हम अर्जुनधर द्विवेदी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। केसीएन क्लब के अध्यक्ष त्यागी जी तथा संस्था के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को नमस्कार करते हुए, जैसा कि बताया गया, आज का एपिसोड हिंदी जगत के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि तुलसीदास जी के को समर्पित है। तुलसीदास जी के परिचय के ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको न जानता हो। हम सभी उनके आजीवन ऋणी हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को भारत के जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ कार्य उन्होंने किया, शायद दूसरा नहीं कर पाता। बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में। रामचरितमानस के अतिरिक्त और कई भी ग्रंथ उन्होंने लिखे, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका आदि। रामचरितमानस मूलतः भगवान
शिव के द्वारा रचित है, जिसको तुलसीदास जी ने भी अपनी इस चौपाई में स्वीकार किया कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाखा, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित कवि तुलसी। ये रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की और उन्हीं के प्रसाद स्वरूप बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कवि के रूप में, एक महाकाव्य के रूप में हमें दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के लोगों द्वारा, उनके द्वारा जो आदर्श जीवन का स्थापित किया गया, वह अनुकरणीय है, अनुसरणीय है और अनुगमनीय है। उस मार्ग पे सभी चल सकते हैं। अगर भगवान राम के, इसीलिए उनको भगवान राम कहा, भगवान की दर्जा उपाधि दी गई, और वास्तव में वो ब्रह्म के अवतार ही थे, अवतारी पुरुष थे। यदि केवल रामचरितमानस का ही संपूर्ण अध्ययन किया जाए तो एक जीवन नहीं, कई जीवन कम पड़ जाएंगे। जितना सशक्त इसका भौतिक पक्ष है कथा के रूप में, उससे कहीं अधिक सशक्त अध्यात्म के रूप में भी रामचरितमानस की उपयोगिता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अस्थमीश्वरम। भवानी अर्थात पार्वती जी, जो श्रद्धा और शंकर जी विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। नाना पुराण निगमागम सम्मत यत् रामायणे निगतदम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातु। नाना पुराण कि गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस सार अंश सम्मत सबहिं की। ये 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार है। तुलसीदास जी का सबसे महान व्यक्तित्व तब नजर आता है जब वो वाल्मीकि द्वारा वर्णित रामचरितमानस रामायण में जो 8वां कांड उन्होंने लिखा लवकुश, उसको उन्होंने अपनी रामचरितमानस में स्थान नहीं दिया। इसके लिए आप अगर थोड़ा सा अध्ययन करें, एक महान लेखक साहित्यकार अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखित मानस का हंस, उसमें एक जगह वर्णन आता है कि जब रामचरितमानस पूरा हो गया, उसके पश्चात अयोध्यावास के दौरान माता रत्नावली बाबा तुलसी के दास जी के पास आती हैं, कुछ दिन ठहरती हैं, लेकिन तुलसीदास जी उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि देवी अब आप वापस चले जाइए। माता कहती हैं मैं तो आपकी सेवा के लिए आई थी। बोले नहीं, अभी तक तो मैं इतने दिन अकेले रहा, अब समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप वापस जाएं। और उन्होंने रामचरितमानस की एक प्रति माता को दिया। माता ने कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? बोले हाँ पूछो। कहा कि वाल्मीकि जी ने रामायण में लवकुश कांड लिखा,
लेकिन आपने उस कांड को हटा केवल 7 ही कांड लिखा, कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि हो सकता है कि वाल्मीकि के रामायण में भगवान राम का जो दूसरा पक्ष दोबारा सीता का परित्याग है हुआ होगा, लेकिन तुलसी के राम में ऐसा कोई अवगुण हमें नजर नहीं आया भगवान में, इसलिए उस विवादित प्रसंग को हमने रामचरितमानस में स्थान नहीं दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन जन तक पहुंचाया तुलसीदास जी ने। आज हिंदू धर्म का मानने वाले, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां रामचरितमानस की एक प्रति उपलब्ध ना हो। अतः संस्कृत में बहुत से रामायण लिखे गए, लेकिन भगवान राम को जो ख्याति, जो मर्यादा, जो जन जन के हृदय में जो स्थान बाबा तुलसी ने दिलाया, वो अद्वितीय है और हम सब इसके लिए सदा उनके ऋणी रहेंगे। अब अपनी एक छोटी सी कविता के साथ एक भक्ति भाव का भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मन मेरा अब यही पुकारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे की धड़कन, सांसों की सरगम, दिल की धड़कन, रोम रोम अब यही पुकारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। श्रद्धा और विश्वास के हमने दीप जला फूल बिछाए हैं मन के द्वारे, श्रद्धा और विश्वास के हमने फूल बिछाए हैं मन के द्वारे, नैना हर पल बाट निहारे, नैना हर पल बाट निहारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। अरमानों के दीप जलाए, अरमानों के दीप जलाए, बैठे हैं हम आस लगाए, बैठे हैं हम आस लगाए, अब ये जीवन तुम परवारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। मन मेरा अब यही पुकारे, मन मेरा अब यही पुकारे, कब आओगे नाथ हमारे, कब आओगे राम हमारे। हरिओम। जय गुरुदेव।
बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर संकलन वरिष्ठ कवि आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी। वास्तव में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का व्याख्यान करना, का बखान करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है और बड़े ही सुंदर तरीके से अर्जुनधर द्विवेदी जी ने उनकी रचनाओं को, उनके विशेषांक को अपने संकलन में उद्बोध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ऐसे तो काफ़ी विवादित माना जाता है अलग अलग स्थान के विषय में, पर ऐसा मानना है कि राम बोला उनका बचपने का नाम था और गोस्वामी जी का जन्म 13 अगस्त 1532 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के शोरों शहर में बताया जाता है। पर इस विषय में बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं, इसलिए संपूर्णतः कह पाना बड़ा कठिन है। पर अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैं विशेषतः आपको कह देता हूं कि जो भी हमारे कविगण आज संकलन रचित करके दे रहे हैं बहुत ही विशेषांक है और मैं उनके समय को अधिक दे रहा हूं और अपने समय को कम दे रहा हूं, तो कृपया उनकी रचनाओं को सुने। अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में मैं 2 लाइन कहूँगा। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं, किसी को भी वश में करने का ये मंत्र होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा वचन बोलने का प्रयास करे। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि, इस मंच के कला और साहित्य के प्रणेता, कई पत्रिकाओं के संपादक, वरिष्ठ लेखक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को। आइए सुनते हैं उनका संकलन। नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र। दोस्तों, केसीएन क्लब के द्वारा समय समय पर निर्झरणी कवियों के चौपाल का आयोजन करती है। आज यह 44वां एपिसोड है और इसमें नंदन जी ने जो विचार, जो भाव इस पटल पर साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए प्रस्तुत किया है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज इस कवियों की चौपाल में निर्झरणी के माध्यम से एक विशेष कवि को चुना गया है जो भक्ति काल के प्रखर कवि रहे हैं और बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ और गर्व के साथ मैं आपका नाम लेना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। यूं तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा बाद में करने के लिए आऊंगा, लेकिन पहले इस बात के लिए मैं आदरणीय नंदन जी को हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपकी सोच इस चौपाल को लेकर के मात्र यहां तक सीमित नहीं है कि कवि आए और अपनी कविता पढ़ें और बस उसके बाद इसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, वरन जनजागृति, लोगों में ऐसी भावनाओं को पैदा करना, लोग इसके प्रति कितने संवेदनशील हैं, लोग इसको कितनी गंभीरता से सोचते और समझते हैं, ऐसे विषय को लेकर के जब कोई
अपने पटल को नया आयाम देने के लिए तत्पर है तो निश्चित ही वह प्रशंसा का पात्र है, वह बधाई का पात्र है, वह शुभकामनाओं का पात्र है। मैं पहले नंदन जी के विषय में 2 लाइन कह के उसके बाद अपनी बात को आगे रखूंगा। सो रहे को जगाते हो हरदम, सो रहे को जगाते हो हरदम, रो रहे को हंसाते हो हरदम, रो रहे को हंसाते हो हरदम, इन अदाओं का कायल जमाना, इन अदाओं का कायल जमाना, हर गिरे को उठाते हो हरदम, हर गिरे को उठाते हो हरदम। फन ये सीखा कहां से फसाना, फन ये सीखा कहां से फसाना, मुस्कुराकर गले से लगाना। अपने अपने तो हैं अपने अपने, अपने अपने तो हैं अपने अपने, हो रहा जो है अपना बेगाना, हो रहा है जो अपना बेगाना। ये 4 लाइनें मैंने आदरणीय नंदन जी के लिए समर्पित की हैं। और मैं गोस्वामी तुलसीदास जी पर आता हूं। इनकी सबसे प्रमुख रचना, यूं तो उन्होंने 13 रचनाएं की हैं, लेकिन रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावल, ये सब ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें अमरता की कोटि में, ऐसे उच्च कोटि में रखा जा सकता है कि आने वाली संततियां इससे प्रभावित होती रहती हैं, इनके आदर्शों से शिक्षा लेती रहती हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, और सबके अलग अलग उनके दोहे हैं, 361, 326, 46, 30, 60, 121, 130। और रामचरितमानस का मूल मंत्र जो है वो है, जिसे तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यह पूरे रामचरितमानस का मूल मंत्र है। इसी को आधार बनाकर संपूर्ण रामचरितमानस की रचना की गई है। यह तो राम कथा काव्य, राम कथाएं कथानक के रूप में बहुत सारी, हमारे भारत वर्ष में कम से कम 200 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो राम कथा के ऊपर हैं। वाल्मीकि रामायण को हम प्रथम रामायण के रूप में मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस को आचार्य गोस्वामी दास तुलसी जी ने जिस तरह से विवेचित किया है, यह जरूर कहा जा सकता है कि उसके पंडित ही नहीं, वो आचार्य ही है। यद्यपि उनके आचार्य होने का और उनके नाम के पहले यह विशेषण लगाने की प्रक्रिया कहीं विकसित नहीं हुई है। नाम बचपन का उनका राम बोला था जब वो पैदा हुए थे, और उनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, विक्रम संवत 1559, और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, विक्रम संवत 1680, श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार, 80 घाट वाराणसी में। कहते हैं लोग कि उनकी उम्र लगभग 112 से 120 वर्ष हुई थी, लेकिन जो ये जन्म और मृत्यु का हमें ईस्वी सन और विक्रम संवत का मिलता है, उसमें 112 वर्ष निश्चित मालूम पड़ता है। 12 महीने गर्भ में रहे, 32 दांतों के साथ इन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण भी किया। माता पिता ने थोड़ा अशुभ मान करके एक चुनिया दासी को इन्हें समर्पित कर दिया कि आप ही अब इसका पालन पोषण करो। इनके पिता आत्माराम थे और ये ब्राह्मण थे, कहा जाता है आत्माराम शुक्ल। इनकी माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो ये इनके जो विशेष संदर्भ हैं, इनकी रचनाएं जो जब लिखी गई हैं, कुल रचनाएं लगभग 23 हैं, जो 13 बहुत प्रसिद्ध हुई हैं।
रामलला नेच्छू है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है। श्री रामचरितमानस 1574 के आसपास से रचित की गई है। सतसई पार्वती मंगल है, गीतावली है जो 1571 में लिखी गई थी, विनय पत्रिका जो 1582 में लिखी गई है, दोहावली 1583 में लिखी गई, हनुमान चालीसा ये लगभग इसका समय निश्चित नहीं हो पाता है। वरवे रामायण जो है 1612 में लिखी गई है, रामाज्ञा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है 1612 में लिखी गई है। इस रामचरितमानस में आचार्य स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी का जो परिवर्तन बिंदु है वो उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया है, जहां से समूची व्यवस्थाएं तुलसीदास जी के मन, विचार, वाणी, भाव, आचार सब कुछ बदल जाते हैं। विवाह होने के पहले तुलसीदास जी एक सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। गृहस्थी जब इनकी हुई, रत्नावली के साथ इनकी शादी हुई और जैसे ही वो अपने मायके गईं, तुलसीदास जी भी बिना पत्नी के नहीं रह सके और अपनी ससुराल के लिए गए। वहां रत्नावली ने इन्हें बहुत डांटा और फटकारा और यह कहा, अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम मह होत न तव भव भीत। यह इनका परिवर्तन बिंदु था। तो दोस्तों, यह रामचरित मानस आपको एक छोटी सी सूचना मैं अपनी तरफ से दे दूं। श्री रामायणांकन जो रामलीला समिति आयोजित करती है और ये नाट्य काव्य शास्त्र मेरे द्वारा विरचित हुआ है, श्री रामायणांकन, जो श्री रामचरित मानस को ही आधार मान करके ये मंचित किया जाता रहा है। और उसका मूल बिंदु है, कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसर सम सब कह हित होई। यह विषय ऐसा है कि कई घंटे आप ऐसे ही बोलते रहें, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, नंदन जी का विशेष अनुरोध है कि समय का ध्यान जरूर रखा जाए। और समय ही तो है जो आज इस पटल पर हम आचार्य तुलसीदास जी को स्मरण कर रहे हैं। उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनके कृत्य के माध्यम से, उनके आदर्शों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से। तो निर्झरी के पटल पर आए हुए सभी कवियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की भी शुभकामना देता हूं और मैं अपनी रचना को आगे पढ़ता हूं। था राम का वह बोला, था राम का वह बोला, धुन राम की लगाई, था राम साध्य उसका लौ भक्ति की जलाई, लौ भक्ति की जलाई। था राम का वह बोला, धुन राम की लगाई, था राम साध्य उसका लौ भक्ति की जलाई। इस भव विषाद में तू कितने दुखों को झेला, इस भव विषाद में तू कितने दुखों को झेला। बचपन किया समर्पित गुरुओं का बन के चेला, निर्वाह ब्रह्मचर्य का नैतिक विराग साधा, मिलती है भक्ति तब से भौतिक समाज त्यागा। इस संपूर्ण जीवन का इस रचना में विवरण अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैं रचना को आगे बढ़ाता हूं। सद न्याय के लिए तू लड़ता रहा हृदय से, सद न्याय के लिए तू लड़ता रहा हृदय से, अज्ञान मोह तम में जलता रहा समय से। निर्बल अनाथ आरत रक्षक नहीं है जिसका, उसको समोया निज में सबरी या गीध गणिका, सबरी या गीध गणिका। आराध्य थे पवन सुत हर संकटों के मोचक, श्री रामचंद्र हनुमत के मध्य सेतु सेवक। अपने निरंकुश मन पे अंकुश सदा लगाया, निष्काम राम भक्ति श्री राम में जगाया। ये तुलसीदास जी की विशेषताएं हैं सब। फिर पुत्र हो या पत्नी, माता पिता हो कोई, रिश्ता जो प्राणियों का सब में समाया सोई, रिश्ता जो प्राणियों का सब में समाया सोई। अन्याय न्याय भय में निर्भय पथिक रहा तू, अन्याय न्याय भय में निर्भय पथिक रहा तू। रघुनाथ की शरण का सच्चा रसिक रहा तू, रघुनाथ की शरण का सच्चा रसिक रहा तू।
रिपु क्रूर निर्दयी से, लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस भक्ति काव्य है, लेकिन मैं तो कहता हूं यह राष्ट्र काव्य है। राष्ट्र के प्रति इसके एक एक शब्द, एक एक स्वर, एक एक भाव, एक एक चौपाइयां, एक एक करधाली सब समर्पित है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब मुगल काल अपने उत्थान के उत्कर्ष पर था, जब उसकी तूती बोलती थी, इस्लाम धर्म, दीन इलाही धर्म लोगों को किस तरह से अपने परिवर्तन के आगोश में समेटे हुए था, क्या अद्भुत समय रहा होगा। और एक ऐसा कवि जो समाज चिंतक है, समाज सेवक है, भक्त है, प्रेमी है, विवेकपूर्ण विद्वान है, वह इन व्यवस्थाओं से कैसे च्युत रह सकता है। रिपु क्रूर निर्दयी से जब भी समाज दहला, बहुत ध्यान रखिएगा, ये इतिहास की परतें खुल रही हैं। रिपु क्रूर निर्दयी से जब भी समाज दहला, झूठे धर्म में बरबस लोलुप समाज ठहरा, जब जब समस्त जीवन धरती पे थरथराया, असुरों निशाचरों का अति कोप सह न पाया। यह उस समय की राजनीतिक व्यवस्था है। यह विश्वामित्र कोई ऐसे ये नहीं है कि राम और लक्ष्मण को ले गए और निशाचरों को मार रहे हैं। यह अद्भुत शक्ति भक्ति के द्वारा महान तपस्वी, महान महर्षि को प्राप्त हुई है, जिसने यह प्रण किया है, जिसने यह संकल्प किया है कि ऐसी व्यवस्थाओं का समूल नाश करना है जो राष्ट्र के प्रगति में विरोधी हैं। जब जब समस्त जीवन धरती पर थरथराया, असुरों निशाचरों का अति कोप सह न पाया। आरत पुकार से जब हम राम को बुलाते, आरत पुकार से जब हम राम को बुलाते, जिस हाल में रहे वे अपना धर्म निभाते, जिस हाल में रहे वे अपना धर्म निभाते। मंदिर में मस्जिदों में, मठ चर्च आश्रमों में कितना पतित है मानव, आलिप्त वासनों में। गाहक समाज का बन क्रीता कलेवरों का, ऐसा रचाया मानस रसबोर श्री बरों का। पीयूष की पयस्वनी पावन प्रवाह कर दी, जीवन सुरम्यता की निर्वाह प्रीति कर दी, जीवन सुरम्यता की निर्वाह प्रीति कर दी। भक्ति भरत पवन सुत सेवक चरण कमल के, सुत त्याग कैकई का आसक्ति प्रेम पल के। ऐसी पिरोई माला जग धन्य हो उठा है, ऐसी पिरोई माला जग धन्य हो उठा है। जीवन अमोल मानस प्रतिपन्न हो उठा है। गोस्वामी प्रज्ञ ज्ञानी गुरुवर हो सृष्टि दृष्टा। पथ मिलन प्रेम रघुवर तुलसी की सत्य निष्ठा। श्री राम सृष्टि सृष्टा, त्रैलोक्य के कणों में उनके बिना न संभव विस्तार यात्रियों में। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष, हमारे युग पुरुष, हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, और उन्होंने ही ऐसी विषमताओं का समूल नाश किया है। मानस मराल तुलसी तू राम से बड़ा है। जिसने राम का दर्शन कराया हो लोगों को, समूचे विश्व को, वह तो उससे बड़ा है। मानस मराल तुलसी तू राम से बड़ा है, भक्ति अनन्य तेरी तू सृष्टि से बड़ा है। मानस का हंस तुलसी, भक्ति का है गोस्वामी, शास्त्री महात्मा है, झोला है रामनामी, झोला है रामनामी। प्रभुता प्रभुत्व प्रमुदित पुरुषार्थ पूर्ण कामी, प्रभुता प्रभुत्व प्रमुदित पुरुषार्थ पूर्ण कामी। ऐसा रचा कथानक श्री राम राष्ट्र यामी, श्री राष्ट्र राम यामी। युग पुरुष राम जी को आराध्य अपना माना, युग पुरुष राम जी को आराध्य अपना माना। सब कुछ किया विसर्जित, वह राष्ट्र स्वाभिमानी आचार्य तुलसीदास जी। आप उन्हें केवल भक्ति या भक्त समझ करके विस्मृत मत करिए। वो राष्ट्र के युगचेता थे, राष्ट्र को समर्पित उनका समर्पण भाव था, उनकी समस्त रचनाएं थी।
विनय पत्रिका क्या है? तुलसीदास जी की अनेक राजाओं को पत्रिका भेजी जाती है कि आप धर्म आचरण कीजिए, अधर्म आचरणों का त्याग कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, मत्सर का त्याग कीजिए। समय लंबा हो रहा है, मैं तो यह चाहूंगा कि निर्झरणी अपने चौपाल के माध्यम से यह पूरा 4 सप्ताह का तुलसीदास जी पर एक एक लोगों को बोलने का अवसर दे। सपोज कि मैंने आज अपनी बात रखी है, कल कोई और रखे, कल कोई और रखे, तभी समूची बातें तुलसीदास से, तुलसीदास जी के विषय में, उनकी जीवनी से संबंध, उनकी जीवनचर्या के संबंध में, उनके अनेक क्रियाकलापों के विषय में जाना जा सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय आचार्य तुलसीदास जी। जय हिंद। गणतंत्र की सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, इतिहास बदलने जैसा आज का यह कार्यक्रम, और आप सभी श्रोता जो इसको सुन रहे हैं, आज आप एक पत्थर की लकीर बन रहे हैं, क्योंकि आज का जो ये दिन है और निर्झरणी का आज यह विशेषांक है, पहला वरिष्ठ कवियों से संबंधित विशेषांक, और इसमें डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी जैसे महान कवि की रचना, उनका संकलन है तो साहित्यकार का विशेषांक ही, लेकिन साहित्यकार की वाणी में एक महान साहित्यकार का जो विशेषांक होता है वो बहुत विशेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी। ऐसे ही सहयोग और आशीर्वाद मंच को प्राप्त होता रहे। बतौर संचालन मैं ये कहूँगा कि मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा तुलसीदास जी की विशेषता, और मेरे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं उनकी विशेषता कह सकूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि आज हम राम नाम को हर क्षण में, हर पल में पाते हैं, तो उसकी जो विशेषता है वो बाबा तुलसीदास जी की है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, उनकी रचनाओं को सत सत नमन करता हूँ। आज जो घर को घर से जोड़ती है, सनातन को व्यक्तित्व से जोड़ती है, वो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, वह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसलिए ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में क्या कहें, वह सब कम है। अब मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में एक दोहा बाबा का सुनाऊंगा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किसी भी विषम परिस्थिति में बाबा ने ये लाइन दिया है जो भगवान तक आपकी बातों को पहुंचाती है। अब मैं अगले वरिष्ठ कवि पश्चिम बंगाल कलकत्ता से कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, जो अपने लेखन और वाणी से सर्वव्यापी हैं और सर्वविख्यात हैं, आज मंच पर वह अपनी रचना के साथ आपको अभिभूत करेंगे। आइए सुनते हैं उनकी रचना। केसियन क्लब द्वारा आयोजित आज की इस गोष्ठी में पुनः उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि केसियन क्लब लगातार इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहे। आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी कुशल संचालक का आभारी हूँ कि वे बराबर हम जैसे कवियों को याद करते रहते हैं और हम लोगों को उपस्थित होने के लिए बराबर कहते रहते हैं। बहुत बढ़िया लगता है कि हर कवि के बारे में प्रारंभ में कुछ न कुछ बोलते हैं, पुनः अंत में कुछ न कुछ बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुशल संचालक हैं हमारे
नंदन मिश्र त्यागी जी। कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित रचना पढ़ने के लिए। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं 2 छंद। मानस साजन मानस को अनुपम उपहार दिए तुलसी। मानस साजन मानस को अनुपम उपहार दिए तुलसी। छंद प्रबंधमय काव्य कला को शिख नख श्रृंगार दिए तुलसी। छंद प्रबंधमय काव्य कला को शिख नख श्रृंगार दिए तुलसी। कर भाषा में भाव का भव्य प्रवेश। कर भाषा में भाव का भव्य प्रवेश है हिंदी संवार दिए तुलसी। अनुरागी रघुकुल अनुरागी रघुकुल नंदन को। अनुरागी रघुकुल नंदन को हर घर में उतार दिए तुलसी। अनुरागी रघुकुल नंदन को हर घर में उतार दिए तुलसी। एक और कि खेत खलिहान गांव गली बाग तड़ाग। खेत खलिहान गांव गली बाग तड़ाग चारों ओर मानस की गूंजती चौपाई है। खेत खलिहान गांव गली बाग तड़ाग चारों ओर मानस की गूंजती चौपाई है। कभी सीता का विवाह कभी राम वनवास। कभी सीता का विवाह कभी राम वनवास। सिय का हरण सुन आँख भर आई है। कभी सीता का विवाह कभी राम वनवास। सिय का हरण सुन आँख भर आई है। जन्म हो विवाह हो पूजा उपचार और जन्म हो विवाह हो पूजा उपचार और तुलसी के गीत से ही बेटी की विदाई है। अनुरागी लगता है अब भी जो दादी उठ। पहले का याद करिए कि अनुरागी लगता है अब भी जो दादी उठ। जात को चलाई है और राम धुन गाई है। अनुरागी लगता है अब भी जो दादी उठ। जात को चलाई है और राम धुन गाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सादर नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना बाबा तुलसीदास जी ने जो भगवान श्री राम की जीवन चरित्र को अपने संकलन में पिरोने के लिए इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, इतने अलग से साहित्य लिखे। आज इस मंच पे उसी तरह का महाकाव्य लिखने जैसी संरचना हो रही है। वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी ने इतने विस्तार स्वरूप में, इतने सीमित समय में जो शब्द दिए हैं, वास्तव में मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और मैं इतना ही जानता हूँ कि आज जो समय है बहुत सीमित है, इसके लिए बहुत विशेष समय चाहिए, तो मैं उनकी एक एक शब्द को अपने वाणी से सम्मान दे सकूं। मैं आदरणीय से यह निवेदन करूंगा कि इस महान सहयोग और महान आज के रचना के लिए मैं सादर नमन करता हूं। और बहुत ही सुंदर आज का व्याख्यान। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि आज की रचना को अवश्य सुने और बार बार सुने, क्योंकि यह एक ऐसा ऐतिहासिक पहलू है जो आपके जीवन में कभी न कभी जरूर उतरेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा।
प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब मैं आवाज दे रहा हूं पालघर से युवा कवि, बेहतरीन अंदाज के कवि, अपने अंदाज के कारण वह जाने पहचाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे मंच के प्रिय कवि अमित शिव कुमार दुबे जी का। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्णय के माध्यम से आज का यह एपिसोड संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित किया जा रहा है। मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि कुछ शब्द मैं गोस्वामी जी के बारे में कहूं, जबकि मैं जानता हूं कि गोस्वामी जी के बारे में 2 शब्द कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। बावजूद इसके जो जिम्मेदारी मिली है उसे सहृदयता और बड़ी ही शालीनता के साथ पूरा करने की कोशिश करता हूं। कोशिश कितनी कामयाब हुई है यह आप सुधी श्रोतागण ही बता सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का सफर इतना आसान नहीं था। पंडित राम बोला से गोस्वामी संत शिरोमणि तक का सफर कई पड़ावों से होकर के गुजरा। संघर्ष उनके जीवन की कथा रही है। संघर्ष को अगर उनके जीवन से निकाल दिया जाए तो शायद राम बोला कवि तुलसीदास बन ही नहीं पाते। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और उसके बाद अपनी बात रखता हूं। बिना विध्वंस के संभव नहीं निर्माण का होना, असंभव है बिना रे ज्ञान के निर्माण का होना। जब भी हमें कोई निर्माण का कार्य करना होता है हमें वर्तमान परिस्थिति को तोड़ना ही पड़ता है, और जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता और हम इस आवागमन के चक्र में उलझे रहते हैं। ज्ञान हमें यह बताता है कि हमारे आने का हेतु क्या है, और जब हमारे आने का हेतु हमें पता चल जाता है और हम अपने उस लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं तो हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। बिना विध्वंस के संभव नहीं निर्माण का होना, असंभव है बिना रे ज्ञान के निर्माण का होना। बिना ठोकर यहाँ इंसान ने सीखा कहाँ अब तक। यह भी सत्य है कि इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगी तब तक वो सीख नहीं पाया। पंडित राम बोला द्विवेदी एक ठोकर और गोस्वामी आपके सामने संत शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और ठोकर क्या थी मैं आगे बताऊंगा। बिना ठोकर यहां इंसान ने सीखा कहां अब तक, आवश्यक है बड़ा पथ में अमित पाषाण का होना। रास्ते में एक पत्थर का होना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती वो समझ नहीं पाता। पंडित राम बोला जब उनके जन्म हुए तो कहा जाता है कि उनके मुख से राम शब्द निकला था। एक आश्चर्य यह भी था कि उनके 32 के 32 दांत जन्म होते ही थे। सत्य यह भी है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। उनके माता पिता भयभीत थे, इसके लिए उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में एक दासी के घर पे हुआ। माता पिता अल्पायु में ही चले गए। 5 वर्ष की अवस्था में दासी भी गुजर गई और पंडित राम बोला सड़क पे आ गए। स्वामी नरहरिदास रास्ते से गुजर रहे थे। गांव में कुछ जूठे पत्तल फेंके हुए थे, किसी के यहां कोई कार्यक्रम था। कुत्तों के बीच में एक बालक जूठा पत्तल लूटने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं राम बोला ही थे। एक ब्राह्मण का इतना घोर अपमान, ऐसी दुखद स्थिति, ऐसी हृदय विदारक घटना देख करके स्वामी नरहरिदास पंडित राम बोला को अपने साथ लेकर के चल गए।
कहानी बहुत लंबी है, समय कम है। समय के साथ पंडित राम बोला की शादी हुई, विवाह रत्नावली से हुआ। वो खुद भी एक विदुषी थी। पत्नी मोह में बिना गौना के ही वो एक बार नदी पार करने की कहानी भी बड़ी रोचक है, और रस्सी को ऊपर पकड़ करके जाने की भी कहानी बड़ी रोचक है। लाश के ऊपर बैठ करके नदी पार की और सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए, पकड़ गए। रात वियावान थी, पत्नी ने उनको देखा और उसे बड़ा दुख हुआ, उसे लोक लज्जा हुई और उसके मुख से निकल गया कि अस्थि चर्ममय देह सो तासो ऐसी प्रीत, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेह जो होती राम से तो काहे भवभीत। तुलसीदास राम बोला ठहर गए। उन्होंने इस बात के मर्म को समझा और उल्टे पांव वहीं से अपमानित महसूस करके लौट गए। और यहां से शुरू होता है उनका गोस्वामी बनने का सफर। अनगिनत असफलताओं को पार करते हुए, अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए, काशी और अयोध्या घूमते हुए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस तो घर घर में प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु प्रासंगिक आज भी है। उनके एक एक शब्द आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। समाज में आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। रामचरितमानस उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनके शब्द, कुछ शब्द मैं आपके बीच में रखता हूं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, काम क्रोध मदलोध सब, नाथ न रखे पंथ, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हनुमान चालीसा को देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ऐसे शब्दों के माध्यम से तुलसीदास जी आज भी लोगों के जुबान पर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, जैसी चौपाइयों को लोग संपुट बनाते हैं। सुंदरकांड में दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत जी हनुमान जी के लंका दहन के बाद जब लौट के आते हैं तो राम को कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल माया। अपनी कालजयी शब्दों, कालजयी गीतों और अपनी रचनाओं से तुलसीदास जी आज भी हमारे बीच में अमर हैं, थे और रहेंगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी, भगवान राम के अनन्य भक्तों में, भगवान हनुमान महावीर के अनन्य भक्तों में तुलसीदास जी का नाम अग्रगणी रहेगा। अपनी एक कविता उनको समर्पित करता हूं और इस कविता के बाद अपनी बात को खत्म करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी परंपरा से जुड़ा हुआ हूं जो गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुसरण करती है, उनका अनुसरण करती है। एक कवि वो भी थे, एक कवि मैं भी हूं। मैं अपनी कविता आपके सामने रखता हूं, तुलसीदास जी को समर्पित मेरी यह कविता। विश्व के समस्त कवियों को, साहित्य से जुड़े हुए लोगों को मेरी यह कविता उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी। मां के आंचल से बहती अमृत की धार हूं मैं, मां के आंचल से बहती अमृत की धार हूं मैं, पिता की स्नेहमयी दीप्त फटकार हूं मैं, रवि की शीतलता शशि का ताप हूं मैं, ऋषि मुनि संतों द्वारा जपने वाला जाप हूं मैं महर्षि व्यास का उत्तराधिकारी हूं, मैं महर्षि व्यास का उत्तराधिकारी हूं, पवित्र मुस्कान लिए शावकों की किलकारी हूं, पवित्र मुस्कान लिए शावकों की किलकारी हूं, मैं धरती हूं, आकाश हूं, मनुजता के अंतर की प्यास हूं, मैं राम का वनवास हूं, अवनी पर प्रभु का आभास हूं, मैं पर्वतों का शिखर हूं, मैं पर्वतों का शिखर हूं, सागर की गहराई हूं,
मैं पर्वतों का शिखर हूं, सागर की गहराई हूं, मैं तप्त दग्ध हृदय हेतु शीतल पुरवाई हूं। मैं होली का रंग हूं, मैं होली का रंग हूं, ईद की मिठास हूं मैं होली का रंग हूं, ईद की मिठास हूं, क्रिसमस का जोश हूं, लोहड़ी का उल्लास हूं। मैं गीत हूं, गजल हूं, लोरी हूं, युवा दिलों का ज्वार हूं। मैं गीत हूं, गजल हूं, लोरी हूं, युवा दिलों का ज्वार हूं। मैं जरा अवस्था की पहचान हूं, अनुभवों का अंबार हूं। मैं ज्ञान का अनुगामी हूं, मैं ज्ञान का अनुगामी हूं, समन्वय का मेल हूं। ज्ञान का अनुगामी हूं, समन्वय का मेल हूं, प्रीति का पोषक हूं, शब्दों का खेल हूं। और आखिरी दो पंक्ति, भंवरों का गुलजार हूं, भंवरों का गुलजार हूं, सुमनों की छवि हूं मैं। भंवरों का गुलजार हूं, सुमनों की छवि हूं मैं, साहित्याकाश पर चमकता एक कवि हूं मैं, कवि हूं मैं, कवि हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना बहुत ही सुंदर संकलन बाबा तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को और उनके दोहे, कविताएं, चौपाई सभी को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से संकलित करके एक अच्छी अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया। बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि आज मैंने कहा है कि आज का जो विषय है, मैं अपने आप को उस योग्यता में भी नहीं रखता हूं कि ऐसे महान कवि की मैं प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं कोटि कोटि नमन करता हूं आप सभी कवियों को और उन महान आत्मा को जिनके विषय में आज यह कार्यक्रम रखा गया है। उस पे अमित दुबे जी ने 4 चांद लगा दिया। बहुत ही सुंदर आपका व्याख्यान। मैं ऐसे ही आपके सहयोग की आशा करता हूं। अब समय ने आज अपनी मिसाल कायम की है। आज मुझे लगता है कि निर्झरनी का सबसे बड़ा एपिसोड आज का। अब मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके स्वागत में 2 लाइन कहूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत श्रुत नारी। यह जो शब्द है, यह जो रचना है, यह भगवान के समर्पण से संबंधित है। अब मैं बुला रहा हूं एक समर्पित कवि और निर्झरणी के वरिष्ठ पदाधिकारी कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी को। जय श्री राम। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यप परम स्नेही। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास। इन्हें कवि शिरोमण भी कहूँ तो भी कम है, आदिकाल कवि कहूँ तो भी कम है। समग्र भाव से परिपूर्ण, समग्र रसों से परिपूर्ण, भक्ति की पराकाष्ठा की एक मूर्ति, सशक्त हस्ताक्षर तुलसीदास जी के बारे में चौपाल के इस कार्यक्रम में जो संदर्भ रखा गया है, इसका मैं हृदय से कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयाँ नंदन मिश्र त्यागी जी को देता हूँ। इतना उत्तम ऐतिहासिक ख्याल के लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ और कहूँगा कि इनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही पवित्र और नेक है और एक ईमानदार संचालक भी हैं, किशन हेडलाइन के मुखिया भी हैं। तमाम उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं और ये उपलब्धि जो आज का चौपाल रखा गया है, इसके लिए मैं इन्हें बारंबार धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ
कि हर कदम की तीव्रता यूं ही बनी रहे, हर कदम की तीव्रता यूं ही बनी रहे। मित्रों, आज के चौपाल में तुलसीदास जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। इनकी रचनाएं महाकाव्य रामायण को जितनी बार पढ़ा जाए उतने नए संदर्भ सामने आते हैं और हर बार नया उत्तर, प्रत्युत्तर, ज्ञान, विज्ञान, समग्र भाव हमें प्राप्त होता है। हम चाहते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी के बारे में आज के चौपाल में जो भी शामिल हैं, भगवान उन्हें सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करें। धन्यवाद। तुलसी भरोसे राम कर, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। हे प्रभु, ऐसे ऐसे दोहे तुलसीदास जी ने दिए हैं जो परमपिता परमेश्वर पर आश्रित होने के लिए पूर्ण विश्वास देते हैं। हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी ने बहुत ही सुंदर अभिवादन और एक सुंदर रचना बाबा तुलसीदास जी के लिए दिया है। मैं सादर नमन करता हूं और आज के कार्यक्रम के समाप्ति पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक नमन करता हूं। आज की यह जो रचना है, आज का यह जो संपूर्ण संकलन है, आपको कैसा लगा, इस पे अपनी अभिव्यक्ति जरूर दीजिएगा। मैं इस मंच से आप सबको सादर नमन करता हूं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय सिया राम। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.